नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज का सहज चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स से आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जैसे ही हमारे दिमाग में आर्थिक नियोजन शब्द आता है, हमारे दिमाग में पंचवर्षीय योजनाएं आ जाती हैं। पंचवर्षीय योजनाएं, और जिसको बनाने का कार्य योजना आयोग का होता था। चूँकि योजना आयोग समाप्त हो चुका है, तो पंचवर्षीय योजनाएं भी समाप्त हो गई। अब इसकी जगह पे आ गया है नीति आयोग। क्या आ गया दोस्तों? नीति आयोग आ गया है। ठीक, तब नीति आयोग ये क्या करता है? पंचवर्षीय योजनाएं नहीं बनती हैं। ठीक है। आर्थिक नियोजन में क्या होता है कि किसी प्रकार के उद्देश्य को, जैसे कि सामाजिक उद्देश्य हो, आर्थिक उद्देश्य हो, उसको एक निश्चित अवधि में प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, तो वो आर्थिक नियोजन कहलाता है। इसकी डिफिनेशन को ढंग से अगर देखें तो क्या कहेंगे कि राज्य द्वारा एक निश्चित अवधि, मतलब 1 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 10 वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए कह सकते हैं, सुनिश्चित आर्थिक एवं सामाजिक लक्ष्यों, आर्थिक लक्ष्य हो सकते हैं, सामाजिक लक्ष्य हो सकते हैं, की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक, आर्थिक, मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाता है। तो विवेकपूर्ण ढंग से नियंत्रण मतलब कि आगे आने वाली जनरेशन्स को हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं वो सही से प्राप्त हो सके और प्राप्त हो सके। ऐसा ना हो जैसे कि हम पेट्रोलियम पदार्थों की बात करें कि पेट्रोलियम पदार्थों के जो स्रोत हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? समाप्त हो रहे हैं, और आने वाली जनरेशन उसको देख भी ना सकें। उसके इस्तेमाल करने की बात तो बड़ी दूर की है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को विवेकपूर्ण ढंग से, समावेशी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय एवं नियंत्रण किया जाए। और एक चीज़ और ध्यान दें, आर्थिक नियोजन को हमारे संविधान के अंदर अनुसूची 7वीं में समवर्ती सूची में रखा गया है। ध्यान दें, आर्थिक नियोजन की जो रूपरेखा, आर्थिक नियोजन जो तैयार किया जाता है, उसकी समझ को विकसित होने के लिए उसका एक लंबा चौड़ा इतिहास हमको पढ़ना चाहिए कि जिससे हम समझ सकें कि किस प्रकार से आर्थिक नियोजन तैयार किया गया होगा। आर्थिक नियोजन तैयार करने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, आर्थिक नियोजन बनाते समय हमें दिमाग में क्या क्या रखना पड़ा, इसका अपना एक इतिहास है। जब इतिहास आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आर्थिक नियोजन किस तरह से बनाया गया होगा, और कोई भी देश, या अगर हम भारत देश की बात करें तो किस तरह से वो अपने दिमाग में रखती होगी, क्या क्या चीज़ें रखती होगी आर्थिक नियोजन को तैयार करने में। तो चलिए आइए इतिहास की शुरुआत करेंगे विश्वेश्वरैया योजना से। जो विश्वेश्वरैया योजना है, ये एक पहली रूपरेखा के रूप में सामने आई थी आर्थिक नियोजन की, जो कि 1934 में आई थी। विश्वेश्वरैया जी ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया में पहली रूपरेखा रखी आर्थिक नियोजन की, जो कि एक 10 वर्षीय योजना थी। इसके अंतर्गत इन्होंने 2 उद्देश्य रखे थे, 3 उद्देश्य मुख्य रूप से रखे थे। एक तो राष्ट्रीय आय को दोगुना करना है, दूसरा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करनी है, तीसरा लघु एवं बड़े उद्योगों में सम्मिलित रूप से वृद्धि करना है। मतलब कि औद्योगिकरण के साथ साथ ये लघु एवं बड़े उद्योगों के पे भी ध्यान देना चाहते थे। ठीक है, तो ये इनका उद्देश्य था विश्वेश्वरैया जी का, जो कि इनकी पुस्तक है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। पुस्तक का नाम भी याद रखिए, क्योंकि परीक्षाओं में पुस्तक के नाम भी आ जाते हैं। प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? तो आप याद रखिएगा विश्वेश्वरैया योजना। जो विश्वेश्वरैया जी की पुस्तक है उसका नाम है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। दूसरा जो है फिक्की का प्रस्ताव। फिक्की जो कि पूंजीपतियों की एक महत्वपूर्ण संगठन है, इन्होंने अपना प्रस्ताव दिया, और प्रस्ताव में इन्होंने, प्रस्ताव कब दिया भी ध्यान है, जैसे कि 1934 में विश्वेश्वरैया योजना आई थी, उसे 1934 में ही फिक्की का प्रस्ताव भी आया था, जो कि 1934 में ही आया था। और इसके अंतर्गत बताया गया कि नियोजन प्रक्रिया के समन्वय हेतु राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग की गई। मतलब राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग फिक्की के प्रस्ताव के अंतर्गत शामिल था, जो कि 1934 में आया था। तो ये दूसरा बिंदु है। नेक्स्ट बिंदु है कांग्रेस योजना। द कांग्रेस प्लान जो है, जो अभी आगे क्वेश्चन आगे कांग्रेस प्लान कब आया, तो आप कहेंगे 1938 में। तो कांग्रेस प्लान कब आया? 1938 में। इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया आर्थिक नियोजन को बनाने के लिए, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष थे। और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। बॉम्बे प्लान। द बॉम्बे प्लान जो है 8 पूंजीपतियों के द्वारा आर्थिक विकास की योजना तैयार की गई। ध्यान दें, देखिए कि प्रश्न सकता है कि आपके बॉम्बे प्लान जो आया था उसमें कितने पूंजीपति शामिल थे? तो 8 पूंजीपति शामिल थे जिन्होंने आर्थिक विकास योजना तैयार की थी। और यह 8 पूंजीपति जो थे उनका नाम क्या? पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, GRD टाटा, GD बिरला, लाला श्रीराम,
कस्तूर भाई लाल भाई, एडी शाह, अर्देशी दलाल और जान मथाई, इतने लोग शामिल थे बॉम्बे प्लान के अंतर्गत। तो देखिए यहाँ पर जितने भी आप पढ़ रहे हैं इतिहास में, आर्थिक नियोजन, भारतीय नियोजन के इतिहास में जो पढ़ रहे हैं, तो उसमें बॉम्बे प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि बॉम्बे प्लान परीक्षा में प्रश्न आ चुका है, ठीक है। इसका प्रकाशन जो होता है 1944-45 में होता है, ध्यान दें, ये परीक्षा में प्रश्न आया था किस सन में ये इसका प्रकाशन होता है, 1944-45 में। इसके अंदर जो विषय थे वो कृषि पुनर्संरचना थी, औद्योगिकरण पर बल एवं लघु मध्यम एवं कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना था, अनिवार्य उपभोक्ता वस्तु उद्योगों का विकास करना था, 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय जो है 65 रुपये से बढ़ा के 130 रुपये करना था। 15 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय जो है 65 रुपये से बढ़ा के कितना करना था, 130 रुपये करना था। उसके ये तो बॉम्बे प्लान के अंतर्गत था। याद देखिएगा कितने रुपए से, 65 रुपये से बढ़ा के 130 रुपये, याद देखिएगा। फिर आता है गांधीवादी योजना, जिसे गांधी प्लान भी कहता है। इसमें श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में गांधीवादी योजना का विचार दिया आर्थिक नियोजन को बनाने के लिए। इस योजना के अंतर्गत में कृषि क्षेत्र एवं लघु कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योगों पर गांधी जी बहुत ध्यान देते थे, तो कृषि क्षेत्र एवं लघु कुटीर उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। फिर आते जन योजना, द पीपल प्लान। जो जन योजना आई ये है एम.एन. रॉय ने 1945, जन योजना एम.एन. रॉय ने 1945 में दिया। इस योजना के अंतर्गत कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र दोनों के विकास की प्राथमिकता दी गई। तो देखिए जन योजना, क्योंकि जन योजना में कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए भी लोग होते हैं और औद्योगिक क्षेत्र से भी जुड़े हुए लोग होते हैं, इससे दोनों को साथ में लेकर चलने की बात की गई थी जन योजना के अंतर्गत, जो कि 1945 में एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। अंतिम जो योजना है वो सर्वोदय योजना, सबसे इंपॉर्टेंट योजना है बॉम्बे प्लान। और सर्वोदय योजना बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया। जो सर्वोदय योजना थी ये 1950 में आई थी। इसमें जयप्रकाश नारायण जी ने कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों पर बल दिया था। तो कृषि आधारित लघु एवं कुटीर उद्योगों पर बल देने की बात कौन कह रहे हैं? सर्वोदय योजना के अंतर्गत जेपी जयप्रकाश नारायण 1950 में इनके द्वारा दिया गया। ध्यान दें सर्वोदय योजना। तो ये इतिहास है। इसके बाद फिर योजना स्वतंत्रता के बाद से आप जान ही रहे पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हो गई थी, योजना आयोग का गठन हो चुका था। तो ये चीज़ें याद रखें कि इतिहास क्या है। इतिहास से हमको पता चलता है कि आर्थिक नियोजन पे हम लोगों ने कब से सोचना शुरू कर दिया था, तो 1934 से ही सोचना शुरू कर दिया था। 1934 में आपकी विश्वस्तरीय योजना आई, 1934 में फिक्की प्रस्ताव आया, 1938 में कांग्रेस योजना आई, बॉम्बे प्लान आपका आ गया 1944-45 में, गांधीवादी योजना आई 1944 में, जन योजना आई 1945 में और सर्वोदय योजना आई 1950 में। और 1950 के बाद से जानिए पंचवर्षीय योजना 1951 से पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हो गई थी। तो पंचवर्षीय योजना यानी आर्थिक नियोजन की शुरुआत के पीछे ये आपका इतिहास रहा है। इतनी योजनाएं रहे, इनको दिमाग रखें। खासकर क्रम भी याद रखिए कि कब कब कौन कौन आया। पहले विश्वस्तरीय योजना आई, फिर फिक्की प्रस्ताव आया, फिर कांग्रेस योजना आई, फिर बॉम्बे प्लान आया, फिर गांधीवादी योजना आई, फिर जन योजना आई, फिर सर्वोदय योजना आई। इस प्रकार से इतनी योजनाएं आई। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।